हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस के अंतर्गत हम लोग मोशन को देखेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है। यदि आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेंगे। एकदम से अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि इसमें आपको मोशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए हैं जो आपके एग्जाम में आज लिस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जाइए आप लोग उसको देख सकते हैं एकदम से अच्छे तरीके से। बाकी आपकी डेली क्लासेज 7:30 पर स्टार्ट हो जाएंगी। सो आप लोग 7:30 पर सुबह की ये क्लास ज़रूर अटेंड करेंगे। जब आपका फॉर्म आ जाएगी तो एकदम से अच्छे तरीके से हम लोग एक नए सिरे से आपके एकदम से अच्छे तरीके से तैयारी कराएँगे। लेकिन तब तक आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को जो 7:30 वाली क्लास होगी उसको ज़रूर अटेंड करते रहेंगे, ठीक है? देखिए, जब अगर मान लीजिए फॉर्म आया तो सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें से जो ज़्यादा मेहनत कर रहा रहता है, कैसे कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा मेहनत किया है? तो मेहनत कौन ज़्यादा किया रहता है, जो शुरू से लगा रहता है। तो शुरू से लगा नहीं रहने के लिए थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा-ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र आधे घंटे देने की आवश्यकता है और आधा घंटा आप खुद पढ़ेंगे। यानी कि 1 घंटा यदि आप लोग सीएचएस में देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बाकी 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है? 1 घंटा सीएचएस के लिए निकाल दीजिए इसी समय और बाकी जब फॉर्म आएगा तो एकदम से अच्छे तरीके से हम लोग जुट जाएँगे इसी में। बोर्ड का एग्ज़ाम छोड़ देंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम जो हो रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और हम लोग इसको एकदम से अच्छे तरीके से ड्रॉप के करके आप एकदम से अच्छे तरीके से सीएचएस को निकाल भी सकते हैं। बस आप लोग क्या करिए, अभी केवल क्या करिए, 1 घंटे सीएचएस में देने की कोशिश करिए, ठीक है? अपना जो 24 घंटे में है, केवल 1 घंटा दीजिए, उसके बाद में 30 मिनट का जो रहेगा, वो रहेगा। उसके बाद में बाकी आप लोग क्वेश्चन की आप ले प्रैक्टिस करिएगा, एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे और बोर्ड का एग्ज़ाम तैयारी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, ठीक है? बाकी चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बाकी आपकी डेली क्लासेस 7:30 पर स्टार्ट हो जाएँगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अतुल महसूरी स्कॉलरशिप सीएचएस हो या फिर नवोदय हो या फिर नवोदय 6 हो, नवोदय क्लास 11th हो या फिर नवोदय क्लास 9th हो। किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जॉइन हो सकते हैं। जैसे बात किया है अतुल महसूरी स्कॉलरशिप के लिए, तो अतुल महसूरी स्कॉलरशिप के लिए 6:30 पर मैराथन की क्लास होती है, जिसमें से 4:30 वाली क्लास अभी नहीं हो रही है, ठीक है? आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है, सो आप लोग इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। बहुत सारे मैराथन पढ़ चुके हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, अतुल महसूरी वाले विद्यार्थियों के लिए 6:30 वाली क्लास को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। वहीं पर बात करें सीएचएस क्लास 11th वाले विद्यार्थी जो इस समय जुड़े हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सीएचएस क्लास 11th की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि अच्छे तरीके से कहाँ पर गाइड किया जाता है। तो आप लोग बताइए कि उन्हें एडमिशन क्लासेस के अंतर्गत एकदम से अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, आपको एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको कैसे-कैसे तैयारी करना है, एकदम से अच्छे तरीके से कम समय में कैसे तैयारी करेंगे कि कम पढ़ने में कहा जाता है कि जो क्या होता है, आप लोग कठिन मेहनत करने से अच्छा है कि स्मार्ट और हार्ड वर्क ग्रेटर देन क्या स्मार्ट वर्क। अगर ये स्मार्ट वर्क मेहनत करेंगे तो क्या होगा, ये अच्छा होगा। लेकिन अगर जो आप लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे और नंबर कम आया तो आपको ये परेशानी होगी। लेकिन अगर जो कम मेहनत करेंगे और ज़्यादा नंबर आएगा तो बहुत खुशी होगी, ठीक है? तो कम मेहनत में आपको एकदम से अच्छा रैंक दिलाएगा, ठीक है? एडमिशन क्लासेस तो आपको इसको सब्सक्राइब तो ज़रूर करे होंगे, उसके बाद में वीडियो को लाइक भी किए होंगे। तो आपकी क्लासेज ये आपको 7:30 एएम पर देखने को सुबह मिल जाती है। वहीं पे बात की नवोदय क्लास 6 वाले विद्यार्थियों के लिए, तो नवोदय क्लास 6 वाले विद्यार्थियों के लिए 7:00 पीएम पर मिलती है क्लास। वहीं पर बात की है नवोदय क्लास 9 वाले विद्यार्थियों के लिए 6:00 पीएम पर मिलती है। नवोदय क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए तो 7:30 पीएम पर मिलती है क्लास और 2 क्लासेस जो होती हैं वो पेड होती हैं। ये क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए होता है। जो विद्यार्थी आते हैं, ये क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो इसलिए जो होता है ये सिद्धार्थ बैच क्या कर दिया, पेड कर दिया। जो विद्यार्थी जॉइन करना चाहते हैं उनकी प्राइस कितना है, इस समय किसका है, दशहरे के ऑफर में 25 अक्टूबर तक, दशहरे के ऑफर में 25 अक्टूबर तक 7,999 चल रहा है, 7,999 चल रहा है। यदि आपको लेना है तो आप लोग क्या करेंगे, 63 90 37 50 15 पर व्हाट्सएप या संपर्क करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन को, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। आप लोग देखेंगे और बताएँगे इस क्वेश्चन का कौन-सा आंसर होगा। मुझसे पहले आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मैं एकदम से अच्छे तरीके से आपको एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर जो आपके एग्ज़ाम में आएगा और आज की जो ये क्वेश्चन है वो बेसिकली कैसे है, एकदम से मतलब आपके जो पिछले ईयर क्या हुए आए हुए क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ आज। तो यहाँ पर कहा क्या गया है, एक साइकिल है, चालक ए से बी तक, मान लीजिए कोई साइकिल चालक है ए से बी तक, मान लीजिए ये पॉइंट कोई ए हो गया, यहाँ पर कोई पॉइंट ए हो गया और ये कोई पॉइंट बी हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है, कहा गया है कि एक समान चाल से, यानी कि समान उसका चाल जो है वो बदल नहीं रहा, बार-बार क्या हो रहा है, बदल नहीं रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या जा रहा है, इधर जा रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और रिटर्न कितना आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये रिटर्न आ गया, ठीक है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये तो गया, वहीं पर बात की 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये रिटर्न आ गया है। ठीक है? तो इसकी औसत चाल की गणना कर रहा हूँ। तो औसत चाल का फ़ॉर्मूला क्या होता है?
कुल दूरी या कुल दूरी बटे कुल समय, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग लगाएँगे तब भी आ जाएगा, लेकिन अभी बड़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर जो आपको मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ, आप लोग फार्मूला लगाएँगे एकदम से अच्छे तरीके से आएगा, टाइम की बचत होगी, ध्यान से सुनिएगा फार्मूले को। जब कोई 2 चाल दिया रहेगा और समान दूरी, देखिए समान दूरी का है, यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक समान चाल जो होना चाहिए, एक समान होना चाहिए था, ये तो सब में दिया रहेगा, ठीक है? एक समान चाल रहेगा। उसके बाद बात क्या है, औसत चाल पूछा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होना चाहिए था, देखिए जो इधर गया है, उसका या तो आधी दूरी, इधर ये इतनी दूरी जाए या फिर इधर दूरी इतनी दूरी रिटर्न आए। तब आप लोग क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएँगे, ठीक है? जो मैं फार्मूला बताने वाला हूँ। मान लीजिए आप लोग कोई पाथ है, कोई रास्ता है, मान लीजिए ये कोई रास्ता हो गया, मैं आपको एकदम सच्चे तरीके से इसको बता दे रहा हूँ। ये कोई रास्ता हो गया, अभी ये कंडीशन है कि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मान लीजिए ये आधी दूरी कोई अदर मान लीजिए x स्पीड से तय किया, इधर आधी दूरी x स्पीड से और आधी दूरी कितनी y स्पीड से तय करने वाला है, y स्पीड से। आधी-आधी की बात चलेगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा। यहाँ पर चाहे रिटर्न आए और फिर रिटर्न जाए, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा और आधी-आधी की बात करेगी, तो भी वहीं पर वही फार्मूला लगेगा, ठीक है? अब बात क्या है, अगर जो आधी-आधी की बात कहा गया है, तो यहाँ पर भी आधी-आधी हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, इधर गया तो ये कितनी दूरी किया, मान लीजिए उसने डी डिस्टेंस दूर किया, तय किया, मान लीजिए उसने डी डिस्टेंस कितना किया, कवर किया और इधर जाने के बाद में इधर जो आया तो कितना कवर किया, डी डिस्टेंस कवर किया। यानी कि दोनों मिलाकर बराबर दूरी तय करा। यहाँ पर भी कितना कवर किया, यक्स दूरी तय की। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर से कितना है, यहाँ से डी दूरी है और यहाँ से कितनी दूरी है, डी दूरी है। क्योंकि जो ये है, ये क्या है, आधे पर है, यानी कि आधी-आधी दूरी तय किया, तो ये भी कितना हो गया, आधा-आधा हो गया। तो यानी कि अगर जो ये ऐसा कोई कंडीशन बनेगा, तो हम लोग यही फार्मूला लगाएँगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला क्या है, इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, 2xy बटे x प्लस वाई। एक्स क्या है, पहले की चाल है और दूसरी क्या, वाई क्या है, दूसरे की चाल है। इस पर रखेंगे एकदम सच्चे तरीके से आपका आ जाएगा। मुझे टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी अभी आपका ये आंसर एकदम सच्चे तरीके से आ गया होता। मैं ये बताना होता। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 उसके बाद में x की वैल्यू 30 इंटू 20 बट्टे कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20, ठीक है? 30 प्लस 20। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 हो गया, उसके अंदर कितना हो गया, 30 हो गया, उसके अंदर कितना हो गया, 20 हो गया। बटे और 30 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 और 5 छक्के कितना होता है, 30 होता है। तो 6 दूना 12 दूना 24, यानी कि 24 क्या आ जाएगा इसका, 24 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। आंसर नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन कहा गया, बस मैंने आपको वही जो मैं बताया हूँ वही लगेगा। देखिए ये क्या कहा गया है, इधर कोई रास्ता हो गया, ये हो गया, इधर दूरी तय किया इतना। मान लीजिए ये क्या किया, आधा यहाँ पर है, इसका इसका मान लीजिए आधा इधर है, तो आधा इधर है, आधा इधर गया, इधर गया। इधर कितनी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, और इधर कितनी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से चाल से। तो यानी कि जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, बराबर है। अगर जो बराबर होगा तभी हम लोग वो फार्मूला लगाएँगे, ठीक है? अदरवाइज़ हम लोग फार्मूला नहीं लगाएँगे वो वाला। तो देखेंगे ये भी बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लगाएँगे, 2xy वाला फार्मूला लगाएँगे। 2xy x प्लस वाई। यहाँ पर भी क्या लगाएँगे, वही फार्मूला लगाएँगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 मीटर पर सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया, अभी देखिए यहाँ पर क्या था, 30 था और कितना था, 20 था। वो किलोमीटर प्रति घंटा था, तो किलोमीटर प्रति घंटा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मैं आपको यही समझाने के लिए यही क्वेश्चन रिपीट करके लिया था, बस मीटर पर सेकंड को केवल चेंज किया था, ठीक है? आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका आंसर कौन-सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? एक मोटर गाड़ी का समरूप त्वरण 4 मीटर पर सेकंड दिया गया है, यानी कि त्वरण दिया गया है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, 4 मीटर पर सेकंड। देखिए जो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। और वहीं पर बात किया इसके प्रारंभ से कितनी 10 सेकंड, यानी कि टी बराबर कितना दिया गया है, 10 सेकंड दिया गया है। टी इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 सेकंड दिया गया है। में कितनी दूरी तय की गई, हमें कितना क्या इसकी वैल्यू पूछी गई है, ये इसकी वैल्यू पूछी गई है। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ अ मोटर कार इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन दी 10 सेकंड फ्रॉम दी स्टार्टेज। तो यहाँ पर क्या बताना है, ये इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो ये इसकी वैल्यू चलिए फाइंड आउट करते हैं, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस बराबर यूटी प्लस क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये गति का सेकंड इक्वेशन होता है, ये एनएलएम का होता है सेकंड मोशन
न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या क्या होता है, ये सेकंड इक्वेशन होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे यू, यू की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम लोग जानते हैं कि यू जो होता है, मान लीजिए कोई मोटर कार कार है, यहाँ से क्या कर लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, गाड़ी है, ये कोई क्या है, गाड़ी है। यहाँ से अगर जो मान लीजिए वो शुरू किया, चलना शुरू किया, यहाँ से यू जो होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक चाल होता है, यू जो होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक चाल होता है। तो यहाँ पर शुरू किया, तो शुरू में उसकी चाल कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ये तो पक्की बातें हैं। अगर जो कोई भी बात है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ शुरू हो रही है, मोटर कार हो गया, स्कूटर हो गया, बस हो गया, कुछ भी हो गया, अगर जो वो शुरू हो रही है, तो क्या हो गया, उसका चाल जो रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगी, फिर बढ़ेगी, ठीक है? धीरे-धीरे बढ़ती चली जाएगी या फिर यूनिफ़ॉर्म मोशन में रहेगी, ठीक है? तो यानी कि u बराबर हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो u बराबर जैसे ही मैंने 0 लिया, तो ये जो पार्ट रहेगा, अगर जो 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा, 8 हाफ 80 स्क्वायर। s बराबर क्या हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना है। s की वैल्यू कितनी दी गई है, ये हमें याद करना है। a की वैल्यू दी गई है 10 दी गई है। 10 तो t की वैल्यू है, और बात क्या है, t की वैल्यू 10 दी गई है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वही। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 से 2 करेंगे कैंसिल आउट, 10 10 इंटू 10 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा, सी से हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर से हो जाएगा। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, चौथा नंबर क्वेश्चन। बाकी आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक चलाते हैं, तो इन सभी जगह पर क्या कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। एक गेंद को क्या किया जाता है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मान लीजिए कोई गेंद है, इसको क्या किया जा रहा है, ऊपर की ओर क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। ऊपर की ओर फेंका गया, तो ये पक्की बातें हैं कि ये जो यू होगा वो क्या होगा, कुछ रहा होगा, और लास्ट में जाकर जो वी रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो पक्की बातें है ना। इतनी तो बातें आपको समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में बात की, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई, ये जो डिस्टेंस दिया गया है, ये जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100 मीटर दिया गया है। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर दिया गया, ठीक है। तो इसकी प्रारंभिक चाल यानी कि यू की वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो v दिया गया है वो 0 है, तो v अगर जो 0 हुआ, तो हम लोग क्या जानते हैं, v अगर जो 0 हुआ, तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर हो गया है अंडर रूट में 2gh, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि v स्क्वायर बराबर नहीं, v बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसको इधर लेकर आएंगे और यू स्क्वायर होता है, यू स्क्वायर उसका जब थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाने के बाद v की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ओवरऑल मिलाकर क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। ओवरऑल मिलाकर यही आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, आपका आंसर एकदम से अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो देखिए अंडर रूट, उसके बाद में क्या रहेगा, u 2, उसके बाद में क्या रहेगा, जी की वैल्यू कितनी रहेगी, जी की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं कितना, 10 रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर कितना रखिए, 10 ही रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अच्छी वैल्यू दी गई है 100। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 10 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 20 हो गया, तो 4 चौके 16, 2 दूना 4, पंचे 20, यानी कि 2 को हम लोग भी बाहर निकाल सकते हैं, और क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 20 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यानी कि जब इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 5 की जब वैल्यू रखेंगे, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 20 इंटू क्या अंदर रहेगा, 2 पॉइंट कुछ रहेगा, 2 पॉइंट कुछ रहेगा। तो 2 में अगर जो हम लोग इससे गुणा करेंगे, 2 पॉइंट समथिंग से गुणा करेंगे, तो 20 गुना कितना होगा, 40। 40 से हमें ऊपर आना चाहिए, तो 40 से ऊपर कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। आपको कैलकुलेशन बहुत कम करने की आवश्यकता है, ठीक है। आप लोग यदि कैलकुलेशन करने बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो पेपर होगा वो पूरा आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इतने लेंदी पेपर आते हैं कि आपको क्या कर सकते हैं, आप पेपर एकदम से अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन दिमाग से करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 5 अगर जो निकालने बैठते, अंडर रूट 5 की वैल्यू नहीं दिया गया है, अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालने बैठते तो वो हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं 2 दूना 4 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2.0 समथिंग कुछ आएगा। तो उसके बाद में क्या करेंगे, 2 से अगर जो गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 के अप्रॉक्सिमेटली कहाँ पर दिया गया है, तो 40 यहाँ पर दिया गया, 44 दिया गया, 44.2, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सब कम कम दिए गए, तो ये गलत हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी है, क्यों सही है। यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण की गति का उदाहरण है। तो क्या पूछा गया है, एक समान त्वरण गति का उदाहरण पूछा गया है। तो एक समान यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो ये है ऑप्शन नंबर बी होगा, वो एकदम से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, अगर जो ये इसका यहाँ पर निकालेंगे, इसका और इसका, और इसका अगर जो यहाँ पर टी और ये एस वाई टी करेंगे, तो क्या आएगा, इतना आंसर आएगा।
अगर ये इसका करेंगे तो इसका करेंगे, यानी कि जो सरल रेखा होती है ये एकदम से अच्छी तरीके से ऐसे रहेगी। तो ये क्या होता है, एक समान क्या उदाहरण होता है त्वरण गति का। किसका उदाहरण होता है, एक समान त्वरण की गति का उदाहरण होता है। आई थिंक इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या एकदम सही है या फिर मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है। बाकी आप लोग बताइए क्या सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा या ए सही होगा या कुछ और होगा। जल्दी से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया है वो एकदम से गलत है। यहाँ पर देखेंगे क्यों क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था गलत है। यहाँ पर त्वरण पूछा गया और त्वरण हम लोग जानते हैं, अगर जो v और t का ग्राफ होता, v वर्सेस t का ग्राफ होता, तो हमें क्या देता है, ये एक्सेलरेशन देता है। अगर जो v और t का ग्राफ होता है तो एक्सेलरेशन देता है। लेकिन यहाँ पर ये 100t का ग्राफ दिया गया है जो कि वेग देता है। ये 100t का ग्राफ क्या देता है, वेग देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम से अच्छे तरीके से गलत है, मुझे लग ही रहा था ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अगर जो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, अगर जो यहाँ पर त्वरण की बातें चल रही है तो त्वरण की बातें में हमें ए और टी का ग्राफ देना चाहिए था। सॉरी, ए पूछा गया है तो हमें बी वर्सेस टी का ग्राफ देना चाहिए था। बी एंड टी का अगर जो ग्राफ दिया होता तो हम लोग बता सकते थे कि इसमें से कौन सही होगा। बाकी ये क्वेश्चन एकदम से अच्छे तरीके से रॉन्ग है। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। एक बस सरल रेखा के अनुदिश 20 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। क्या है एक सरल रेखा के अनुदिश, ये हो गया मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन हो गई यानी कि सरल रेखा हो गई। ये क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड से की से गतिमान है, यानी कि यू यहाँ पर दिया गया है। यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। 2 सेकंड पश्चात यानी कि 2 सेकंड बीत जा रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, इसका त्वरण त्वरण जो दिया गया है वो क्या हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और बात क्या है, टी दिया गया है, टी दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ए दिया, यहाँ पर देखेंगे ए दिया गया है, टी दिया गया है और यू दिया गया है। चाल, इसकी चाल पूछा गया है यानी कि वी की वैल्यू पूछी गई है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। यहाँ पर सब चीजें दी गई है, वैल्यू रखना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो वी की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है। यू की वैल्यू हमें 20 दी गई है, यू की वैल्यू कितनी दी गई 20, और ए की वैल्यू कितनी दी गई 4 दी गई, ई की वैल्यू 4 दी गई है, और टी की वैल्यू कितनी दी गई है 2 दी गई है। तो यानी कि 20 प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 28, इसका सही आंसर हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। 28 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 6वें का क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए। बाकी देखिए ये क्वेश्चन और बताइए इस 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर कहा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का है। सदिश राशियों का यहाँ पर समूह पूछा गया, तो ये इसका क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो फोर्स होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होती है, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, सी सही हो जाएगा। बाकी ये देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करना। तो त्वरण बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू इज इक्वल बाई टी। यानी कि अगर जो हमें क्या करना है, v फाइनल माइनस यू फाइनल, मतलब यू इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक चाल, यानी कि जो क्या होती है वेलोसिटी कैसी होती है होनी चाहिए, लास्ट वाली वेलोसिटी में हमें क्या करना है, प्रारंभिक वाली वेलोसिटी को क्या करना है, घटा देना है। उसका टी से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की वैल्यू रखेंगे हम लोग कितना, 50 दिया गया है, यानी कि वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी दी गई है, 50 दी गई है, तो 50 हो गया माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई, इनिशियल वेलोसिटी 20 दी गई है, तो 20 हो जाएगा। उसका जो समय कितना दिया गया, टी दिया जाएगा 10 दिया गया। तो यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 में से और जो 20 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 30 हो जाएगा, और बचे को जो 30 करेंगे 10 करेंगे तो क्या जाएगा, इसका 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन से दिया गया, यहाँ पर 30 दिया गया, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, बी सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर भी बताए वो एकदम सही बताए। बाकी देखिए ये क्वेश्चन और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा।
यहाँ पर कहा क्या गया है वृत्तीय गति। यहाँ पर क्या कहा गया है वृत्तीय गति में गति की दिशा निश्चित रहती है या गति की दिशा लगातार बदलती रहती है या त्वरण शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। तो वृत्तीय गति में क्या होता है चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसका जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड कर देंगे। देखिए ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का क्या हो गया वृत्त हो गया। ये क्या हो गया वृत्त हो गया। छोटा हो जाए भाई, नहीं होगा लग रहा है। ये छोटा नहीं हो रहा है तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं डिलीट ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये वृत्त हो गया। अगर जो मान लीजिए ये कोई गति कर रही है, इधर से इधर ऐसे जा रही है, यहाँ से इधर ऐसे ऐसे गया, उसका इधर घूम रहा है, तो यहाँ पर अगर जो मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट पहुंचा तो इसकी इसकी जो क्या होगी, इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, स्पर्श रेखा के बराबर होगी। इसकी जो दिशा होगी वो स्पर्शी के बराबर होगी। यानी कि इसका अगर जो यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो वही क्या होगी, इसकी स्पर्श रेखा वही क्या होगी, इसकी दिशा होगी। तो ये इसकी दिशा हो जाएगी। मान लीजिए ये पॉइंट अगर जो मान लीजिए ये जो वो है, ये कोई पिंड है, ये पिंड मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया है, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा जो हो जाएगी इधर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अगर जो मान लीजिए वही पिंड अगर जो आपको यहाँ पर आकर मिला तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो एकदम से कैसी होती है, यहाँ पर लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है। अगर जो त्रिज्या से हम लोग कैसे करेंगे, लंबवत करेंगे, तो ठीक है वही स्पर्श रेखा होती है। और स्पर्श रेखा की दिशा वो क्या होती है, किसी वस्तु की दिशा होती है, यानी कि पिंड की दिशा होती है। यानी कि इसमें क्या होगी, लगातार वस्तु की दिशा क्या रहेगी, बदलती रहेगी। लगातार वस्तु की दिशा कैसी रहेगी, बदलती रहेगी। यानी कि गति की दिशा बदलती रहेगी। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आई है। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अपनी तैयारी में एकदम से अच्छे तरीके से जुड़ जाइए और अपनी क्लास को एकदम से अच्छे तरीके से 7 भी कर 30 मिनट वाली क्लास को जरूर जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, डेली आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से अटेंड करते रहिए। तो बाय बाय प्यारे बच्चों।